वेलकम टू तुम से तुम तक। इस कहानी में अब एक ऐसा दौर शुरू हो चुका है जहां शब्द कम हैं और भावनाएं ज्यादा। सब कुछ बाहर से शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। अन्नू, जो अब तक हर रिश्ते को दिल से निभाती आई है, आज खुद खामोश है। वह कुछ कह नहीं रही, किसी से सवाल नहीं कर रही, बस देख रही है। उसकी ये चुप्पी साधारण नहीं है, बल्कि बहुत कुछ समझने की कोशिश है। अन्नू की आंखें हर उस बात को पकड़ रही हैं जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। आर्यवर्धन का बदला हुआ रवैया, उनकी बातों में आई दूरी और राजनंदिनी के चेहरे पर उभरती हल्की सी मुस्कान, ये सब अन्नू से छुपा नहीं है। वह हर छोटी बात को अपने मन में जोड़ रही है। कब कौन चुप हो जाता है, कब बात अधूरी रह जाती है और कब माहौल अचानक बदल जाता है। अन्नू सब महसूस कर रही है, लेकिन वह जानती है कि हर बात को तुरंत बोल देना सही नहीं होता। कुछ सच्चाइयों को पहले समझना जरूरी होता है। अन्नू की यह खामोशी धीरे धीरे कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा बन रही है। उसके मन में सवाल हैं, लेकिन दिल में धैर्य। वह जानती है कि जो वो देख रही है वो आने वाले समय में सब कुछ बदल सकता है। इसीलिए वह अब भी बस देख रही है, सुन रही है और समझ रही है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा तूफान आने से पहले सब कुछ बहुत शांत हो जाता है। जब कोई सच सामने आने वाला होता है तो सबसे पहले उसका असर उन लोगों पर पड़ता है जो सब कुछ समझ चुके होते हैं। अन्नू भी उन्हीं में से एक है। आर्यवर्धन और राजनंदिनी के बीच जो चल रहा है वो कहां नहीं जा रहा, लेकिन महसूस जरूर किया जा रहा है। उनकी बातचीत में जो ठहराव है, उनकी नजरों में जो बात छुपी है, वो अन्नू को साफ दिख रही है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। अन्नू के लिए ये स्थिति आसान नहीं है। अगर वह बोलेगी तो बहुत से रिश्ते हिल सकते हैं। अगर वह चुप रहेगी तो खुद टूट सकती है। लेकिन उसकी चुप्पी डर की वजह से नहीं है, बल्कि सोच समझ कर लिया गया फैसला है। वह चाहती है कि सच पूरी तरह सामने आए, बिना किसी गलतफहमी के। आर्यवर्धन का बदला हुआ व्यवहार और राजनंदिनी का बढ़ता भरोसा, ये सब अन्नू के दिल में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अन्नू कब तक चुप रहेगी। क्या उसकी यह खामोशी हमेशा रहेगी, या फिर एक दिन यही खामोशी सबसे बड़ी आवाज बन जाएगी। जब सच सामने आएगा तो सिर्फ आर्यवर्धन और राजनंदिनी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की दिशा बदल जाएगी। आने वाले समय में अन्नू सिर्फ देखने वाली नहीं रहेगी, बल्कि कहानी की सबसे अहम कड़ी बन जाएगी। क्योंकि जब चुप रहने वाला इंसान बोलता है तो पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। अब कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर बीतता पल भारी लगने लगा है। अन्नू की खामोशी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि पूरे घर के माहौल में घुल चुकी है। वह हंसती है, बात करती है, सबके सामने सामान्य रहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर कुछ लगातार उसे परेशान कर रहा है। जो वह देख रही है, जो वह समझ रही है, उसे अनदेखा करना अब उसके लिए आसान नहीं रहा। आर्यवर्धन और राजनंदिनी के बीच की दूरी और नजदीकी दोनों ही अन्नू के दिल को चुभने लगी हैं। अन्नू जानती है कि सच को दबाने से सच खत्म नहीं होता, वह बस और गहरा हो जाता है। कई बार वह खुद से सवाल करती है कि क्या उसे सब कुछ वैसे ही चलने देना चाहिए या फिर समय रहते कुछ कहना चाहिए। लेकिन हर बार उसका दिल उसे रोक लेता है। उसे डर नहीं है, बल्कि उसे इस बात की चिंता है कि अगर उसने बोल दिया तो कितने दिल टूटेंगे। वह किसी को दुख देना नहीं चाहती, खासकर उन लोगों को जिनसे वह आज भी जुड़ी हुई है। उधर आर्यवर्धन का मन भी बेचैन है। वह खुद नहीं समझ पा रहे कि वह किस रास्ते पर चल रहे हैं। राजनंदिनी के साथ उनका रिश्ता उन्हें सुकून देता है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें भी एहसास है कि कोई उन्हें चुपचाप देख रहा है। राजनंदिनी भी इस बदलते माहौल को महसूस कर रही है। वह बाहर से आत्मविश्वास दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर है कि कहीं सच्चाई अचानक सबके सामने ना आ जाए। अन्नू की चुप्पी अब धीरे धीरे सवाल बन रही है। लोग उसके बदले हुए व्यवहार को महसूस करने लगे हैं।
उसकी आंखों में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं, बल्कि एक गहरी समझ दिखाई देती है। वह जानती है कि यह खामोशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। जिस दिन वह बोलेगी, उस दिन सिर्फ सच ही नहीं निकलेगा, बल्कि कई छुपे हुए भाव भी सामने आएंगे। अब बस इंतजार है उस पल का, जब अन्नू का सब्र जवाब देगा। क्या वह सब कुछ सहती रहेगी या फिर अपने दिल की आवाज सुनेगी? आने वाला समय बताएगा कि उसकी खामोशी रिश्तों को बचाएगी या फिर सब कुछ बदल कर रख देगी। क्योंकि जब दिल बहुत कुछ सह लेता है, तब एक दिन वह खुद बोलने लगता है।